हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे चैप्टर 8 पर्यटन और इतिहास का पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट। महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास। पर्यटन की दृष्टि से महाराष्ट्र वैभवशाली विरासत प्राप्त राज्य है। यहाँ पर बहुत हर प्रकार की पर्यटन के स्थान हैं, जैसे कि अजंता, वेरूल, घारापुरी, एलिफेंटा जैसी विश्व विख्यात श्रेणी की गुफाएं हैं, जिनको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है। चित्र और शिल्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, जिसको देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक स्थान है यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो है पंढरपुर, शिरडी, जहाँ के साईं बाबा के दर्शन के लिए सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। शेगांव, गजानन महाराज का स्थान, तुलजापुर, माँ भवानी का स्थान, कोल्हापुर, माँ महालक्ष्मी का स्थान, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, एक ज्योतिर्लिंग है, पैठण जहाँ की साड़ियाँ विश्वविख्यात हैं। इसके अलावा देहू, आलंदी, ये इन सारी चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं। जेजुरी, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध खंडोबा का मंदिर है। तो ये सारे धार्मिक स्थान हैं महाराष्ट्र के, जहाँ जिसको देखने के लिए महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि भारत के और विश्व के भी कोने कोने से लोग आते हैं। इसके अलावा हाजी मलिंग, जो मुस्लिम लोगों की दरगाह है, नांदेड़ का गुरुद्वारा, नांदेड़ में बहुत ही फेमस विश्वविख्यात सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ पर भी भारत से ही नहीं विश्व से ही लोग आते हैं। मुंबई का माउंट मेरी चर्च, जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि और भी धर्म के लोग आकर इस चर्च का दर्शन करते हैं। महाबलेश्वर, पांचगनी, अब ये हैं हिल स्टेशंस महाराष्ट्र के। महाबलेश्वर, पांचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरन, चिखलदरा, ये सारी ठंडी हवा के स्थान हैं। और ये महाबलेश्वर, पांचगनी, ये जो स्थान है, यहाँ पर हजारों पर्यटक चले आते हैं। और यहाँ जो मार्गदर्शक हैं वो महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी बताते हैं, लोगों को ले जाते हैं और सारे स्थान दिखाते हैं, फोटोग्राफर से फ़ोटो खिंचवाते हैं, घोड़े हैं यहाँ पर, घोड़ों पर घुमाते हैं। तो ये सब करने से उनको बहुत रोजगार भी प्राप्त हो जाता है और आजीविका का साधन भी बन जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है कोयना नगर, जायकवाड़ी, जहाँ पर बांध है, प्रोजेक्ट्स हैं, भाटघर, चांदोली बांध बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा दाजीपुर, सागरेश्वर और ताड़ोबा अभयारण्य, जो सैंक्चुरीज हैं जहाँ पर आप जानवरों को देख सकते हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ये सभी स्थान जो है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भारत में प्रथम जो है अनूठा पुस्तकों का गांव भी महाराष्ट्र में ही है। महाबलेश्वर के निकट भिलार नामक ये जो गांव है, ये गांव प्राकृतिक सुंदरता और स्ट्रॉबेरी की मिठास लिए हुए है। पुस्तकों का गांव, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉबेरीज भी अवेलेबल हैं। इस पुस्तक के गांव में अनेक घरों में पर्यटकों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। वाचन आंदोलन का प्रचार हो, मराठी भाषा के नए पुराने लेखक, संत साहित्य, कहानी, उपन्यास, कविताएं, ललित साहित्य, चरित्र, आत्मचरित्र, नारी साहित्य, ये सारी चीज़ें, और बाल साहित्य, तो इन चीज़ों का सभी लोग आनंद ले पढ़ने का। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह परियोजना चलाई गई है। तो अगर आप घूमने के लिए भी कभी महाबलेश्वर गए तो ये पुस्तकों के गांव में भिलार में अवश्य जाइए। इसके अलावा 1975 में महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल निगम की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिला है। इस महामंडल की ओर से राज्य में 47 स्थानों पर पर्यटकों के निवास की सुविधा की गई है। अगर आप कहीं किसी भी स्थान को देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर निवास की सुविधा नहीं है तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल ने 47 स्थानों में जो पर्यटक देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनके निवास के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई है। इनमें लगभग 4000 से अधिक पर्यटकों के रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसी के साथ साथ इस व्यवस्था में अनेक निजी व्यवसायी भी उतर आए हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे चैप्टर 8 पर्यटन और